इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम धम्म की साधना करो। आज उसके बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े बाल थे, आज बाल कटवा दिए, नाखून कटवा दिए और चीवर को पहना दिया। जब चीवर आ जाओ आज जब चीवर को पहना दिया तो भिक्षा मांगने के लिए जब नगर में गया, भगवान बुद्ध ने कहा अब ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका शत्रु नहीं है, अब ये आपका मित्र है, ये भाई के समान काम करेगा। तो वहां पर माताओं बहनों ने क्या काम किया? अंगुलीमाल ने संकल्प लिया कि मैं इस सभा में हाथ उठा करके कहता हूं, आज से मैं लोगों की हत्या नहीं करूंगा और अगर मेरे सामने मेरी माताओं बहनों को कोई सताएगा तो मैं उन माताओं बहनों की रक्षा करूंगा। तो जब रक्षा करने के लिए कहा तो देखिए एक त्योहार निकल के आया यहीं से। तो कौन सा त्योहार? माता बहनों ने ये धागा लिया, धागा, और उसके हाथ में बांधा, अंगुलीमाल के हाथ में बांधा। कहा भैया आज से तुम मेरे भाई हो, आपने अगर संकल्प लिया है तो आज से तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें आज से ये सूत्र बांधती हूं और तुमने ये कॉल किया कि हम रक्षा करेंगे। तो ये जो और वो तिथि भी थी कौन सी? सावन महीने की पूर्णमासी थी। अब लोग कौन सी प्रथा से मनाते हैं वो त्योहार, लेकिन ये त्योहार वहीं से चालू हुआ है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध की शरण में वो अंगुलीमाल गया, भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया। इधर राजा प्रसेनजित जो पहले 200 योद्धा भेजे थे तो वो योद्धाओं को नबेड़ लो, योद्धन की लाइन लगी थी, भागे फेरे। तो राजा प्रसेनजित स्वयं साथ में होकर के और सेना को संग में लेकर के चल पड़े। इधर भगवान बुद्ध जब रास्ते में मिले तो भगवान बुद्ध ने कहा अरे राजन कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान एक डाकू अंगुलीमाल है, वो बहुत शोर मचा रहा है, बहुत से लोगों की हत्याएं कर रहा है, मैं उसी का वध करवाने के लिए जा रहा हूं। तो भगवान बुद्ध कहने लगे अगर वो डाकू से मित्र बन जाए तो क्या करोगे? अगर वो अंगुलीमाल भगवान मित्र नहीं हो सकता है, वो तो बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि कहा जाता है कि दुश्मन कितना भी पक्ष में आ जाए तो वो कहीं ना कहीं तो घात लगा देता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, वो घात तब लगा देता है जब तक उसके अंदर सील नहीं होते हैं। जैसे एक बात मान लो, अगर तू लड़ाई हो तो लड़ाई तो क्या घात करे? अगर तू असील को है तो हाल मेरे लाठी मार दीजिए, घात करे नहीं घात करे कि अगर तू असील को है तो वे लाठी मार दीजिए। मतलब समझिए इसका, यानी कि तेरे अंदर अगर सील नहीं होंगे, जो भगवान बुद्ध ने 5 सील दिए, अगर ये सील तेरे अंदर नहीं होंगे तो तू मेरे ऊपर वार कर देगा, और तूने अगर सीलों को जान लिया तो तू मुझ पर वार नहीं करेगा। क्यों? जो सीलवान सदाचारी होता है वो कभी उंगली नहीं लोगों पर उठाता है, और जिसके अंदर सील और सदाचार नहीं होते हैं वो उंगलियां उठाते हैं। तो ये प्रथा होती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर वो भिक्षु बन गया हो तो क्या करोगे? राजा अंगुलीमाल वो राजा प्रसेनजित कहने लगे कि अगर अंगुलीमाल भिक्षु बन जाए भगवान तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उसे झुक करके चरणों में उसके नतमस्तक हो जाऊंगा। तो जैसे ही इशारा किया, कहे पहले तो दशा उसकी थी बड़े बड़े केस हैं, बड़ी बड़ी मूछ, बड़ी बड़ी दाढ़ी, नाखून काटने के लिए कहा मन पे ब्लेड फरपा धरे हैं। तो है जंगली हो गया था भाई, एक दो आदमी को बंद कर दे तब तो आदमी को दिमाग संतुलन के बाहर हो जाते कि नहीं हो जाते। और वो 1999 लोगों को बंद कर चुको, उसका क्या हाल होगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा, इशारा किया, अरे भाई ये बैठा अंगुलीमाल। भगवान बुद्ध के सामने बेचारा जितनी आदमी सर्दी में जलाए जाते हुए कैसे बैठो। उसे डर ये है कि राजा आए गए, पता नहीं कहूं राजा पकड़ लेने का वो बदला कर दे है।
तो उसे तो डर है, तो जैसे ही देखा एक बार तो झटका लगा उसके राजा के जो है अंगुलीमाल। बाद में प्रणाम किया, जब प्रणाम किया अंगुलीमाल कहने लगा अब आज से मैं लोगों की रक्षा करूंगा, आज से मैं वध करना बंद कर दूंगा। आज वो बुद्ध की शरण में आ गया। तो हमारे साथ में ये प्रसंग जो अठवर छूट गया था कल, अब